मैं सुभाष सिंह कुशवाहा आप सभी मित्रों को नमस्कार, आदाब, सलाम, जय भीम। प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे आप सबके बीच लाइव होकर बिहार पंचायत राज अधिनियम के संबंध में एक दूसरे का जानकारी हम लोग प्राप्त करते हैं। अभी नई जो किताब और नए पंचायत प्रतिनिधियों के बीच में बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भेजा है, जिसका प्रशिक्षण कार्यक्रम बिहार के अंदर समाप्ति की तरफ बढ़ी है। हमने कल इसकी भूमिका और उद्भव और इसका विकास की चर्चा हम कर रहे थे। उसका अधूरा विषय आज हम आपके सामने रखेंगे। हमने कल चर्चा किया था उत्तर वैदिक काल, वाल्मीकि रामायण, कौटिल्य ने भी अर्थशास्त्र में, मुगल काल में, ब्रिटिश शासन काल में जो पंचायतों की भूमिका रही है और प्रशासनिक पदाधिकारियों की भूमिका। जब भी प्रशासनिक पदाधिकारियों को मौका मिला पंचायत सरकार को मजबूत करने के तरफ उनका मन ठीक नहीं रहा। ब्रिटिश शासन काल के समय भी देखेंगे, मुगल काल के भी समय में देखेंगे, वर्तमान काल में भी प्रशासनिक पदाधिकारी पंचायत कानून के बिल्कुल विपरीत रहते हैं। प्रशासनिक पदाधिकारी हमेशा चाहते हैं कि ग्राम पंचायत मजबूत नहीं हो। आदि काल से लेकर के आज तक देखा गया है। तो ये कि नई व्यवस्था नहीं है, पुरानी व्यवस्था को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बहुत मजबूती से कानून को बनाए हैं। वार्ड सभा और ग्राम सभा, पंचायत समिति, जिला परिषद की भूमिका की चर्चा परमपिता महात्मा गांधी जी ने भी अपने शब्दों में क्या कहा, अब बारीकी से जब पहला अध्याय का अध्ययन करेंगे। लेकिन ग्राम स्वराज की स्थापना की बात महात्मा गांधी जी ने किया था। जो भी सरकारें आती हैं ग्राम स्वराज की स्थापना की चर्चा करती है। ग्राम स्वराज की स्थापना कैसे हो, इसको देख करके, इसको ध्यान में रख करके कानून भी बनाई गई। परमपिता महात्मा गांधी जी का सोच था, जब गांवों के लोग एक जगह बैठेंगे, अपनी विकास के साथ साथ पड़ोसियों का विकास, गांव में पाठशाला हो, गांव में खेल कूद का मैदान हो, पशुओं की चारा की व्यवस्था हो, ये सब बातों को ध्यान में रख करके नया कानून बनाया गया है। नया कानून का अध्ययन वार्ड के सदस्यों को और वार्ड के सदस्यों और ग्राम पंचायत के मुखिया से ज्यादा जरूरी है गांव में बैठे हुए लोगों को समझना कि वार्ड सभा और ग्राम सभा का महत्व कितना है। हमने मुगल काल के, ब्रिटिश काल में भी इसकी चर्चा, इसकी बैठकें होती रही और आज भी हो रही है कि नहीं हो रही है, ये हम सब गांव में बैठे हुए हैं। जब मुगल काल में ईस्ट इंडिया कंपनी आई है, उस काल में भी उस सबको देख के महात्मा गांधी जी ने कहा इसको और सशक्त बनाने की जरूरत है। गांव को आपस में संबंध खराब नहीं हो, हर एक दूसरे को काम आ सकें, हम गांवों की विकास स्वयं कर सकें, इसको ध्यान में रख करके माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इसका अध्ययन करके पिछले इतिहास को, ये पंचायत सरकार की दर्जा जब 1993 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व में जब यह कानून बन गया और 2001 में जब बिहार के अंदर पहली बार चुनाव हुआ और 2006 में जब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के रूप में जब नई कानून बनाए
तो उसमें ग्राम सभा को मजबूत किया गया। बाद के दिनों में पुनः उन्होंने वार्ड सभा में भी ले गए। वार्ड सभा और ग्राम सभा के महत्व को यदि बिहार के लोग नहीं समझेंगे, पुराने इतिहास को देखते हुए नई इतिहास जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बनाए हैं उसको जब बिहार के लोग नहीं समझिएगा तो फिर भ्रष्टाचार या गांव का विकास, न भ्रष्टाचार रुकेगा और न गांव के विकास से जो सरकार करना चाहती है जिस तेजी से, उसमें तेजी नहीं आएगी। सरकार के साथ चलना पड़ेगा, सरकार के सोच के साथ हम अपने सोच को परिणत करना पड़ेगा, अपने सोच को बदलना पड़ेगा। और नहीं चाहने के बावजूद जब एक आध बार आदत बनाइएगा वार्ड सभा में बैठने का, ग्राम सभा में बैठने का, तो विकास आपको स्वतः समझ में आ जाएगी कि विकास कैसे होगा, भ्रष्टाचार पर कैसे अंकुश लगाएंगे। आप जब अध्ययन करेंगे तो आप संस्थानम समिति का सुझाव हो, बलवंत राय मेहता समिति का सुझाव देखेंगे, अशोक मेहता समिति का सुझाव जब 1978 में आया था, आपको 1986 में एलन सिंघवी रिपोर्ट 27 नवंबर को उन्होंने दिया है। इस सब को अध्ययन करने के बाद 73वां संविधान संशोधन जब हुआ था, 22 दिसंबर 1992 को संसद द्वारा पारित हो गया। 24/4/1993 को ये राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई थी। उन दिनों से पंचायत राज संस्था एक सरकार का दर्जा ले लिया। भारत की जितनी भी राज्य हैं सबकी अपनी सरकार हो गई। ग्राम सभा का प्रावधान किया गया, त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था की गई। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद जो आप चुनाव लड़कर जीत के आए हैं, ये जो है अलग अलग पंचायतों का कार्यकाल बनाया गया, 5 साल का होगा। वित्त आयोग का गठन किया गया। बिहार में पंचायत राज व्यवस्था को धीरे धीरे कैसे 1947 को अध्ययन, सब बातों को अध्ययन करने के बाद 73वां जो संशोधन किया गया उसके हिसाब से हम लोग आगे बढ़े हैं और उसके हिसाब से हम लोग काम करने के लिए बाध्य होंगे। इसमें वार्ड सभा का अलग कानून बनाया गया, आपको ग्राम पंचायत का कानून बनाया गया, फिर अस्थायी समिति बनाया गया, निगरानी समिति बनाया गया, फिर पंचायत समिति की निगरानी समिति, अस्थायी समिति, जिला परिषद। इस व्यवस्था को परमपिता महात्मा गांधी जी के विचारों को, मुगल शासनकाल के विचारों को, ब्रिटिश काल के विचारों को, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में क्या लिखा, तो ये सभी बातों का अध्ययन करके आप सभी विद्वान लोगों को बैठक करके बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो इस व्यवस्था को बनाया, उस व्यवस्था के तहत बिहार विकास के रास्ते पर बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। लेकिन जो बाधक है, हम गांव में बैठने वाले लोग, गांव में जो पंचायत के प्रतिनिधि जीत करके आए हैं, वो किताबों का अध्ययन नहीं करते हैं। सुनी सुनाई बात चौक चौराहा पर सुन करके पिछला वार्ड सदस्य ने क्या किया, नया वार्ड सदस्य वही देख कर करते हैं। पिछला ग्राम पंचायत के मुखिया ने क्या किया उसको अध्ययन करते हैं, फिर नया मुखिया शुरू कर दिए। तो एक देखी दिखाई बात। दूसरा, सरकारी जो तंत्र है, आपको पंचायत सचिव से लेकर जिला अधिकारी तक, ये कभी इनका जो है मन ठीक नहीं रहता है। आदि काल से हमने कहा है कि आप जब मुगलों के शासन को देखा, ब्रिटिश गवर्नमेंट को देखा, चाहे कौटिल्य के शासन को देखा, रामायण और महाभारत में भी जो प्रशासक थे, प्रशासनिक वर्ग के जो लोग थे, वो कभी नहीं चाहते थे कि गाँव के लोग आपस में बैठे, गाँव के लोगों का यूनियन कायम हो, गाँव के लोग सामूहिक निर्णय ले। ये प्रशासनिक पदाधिकारी आज भी नहीं चाहेंगे। आज भी मैं मजबूती के साथ कह सकता हूँ, प्रशासनिक पदाधिकारी कभी नहीं चाहते हैं कि वार्ड सभा हो और ग्राम सभा हो, और जब उनसे बात करिएगा तो कहेंगे ये लोग नहीं करते हैं। हम तो कहते ही हैं कि इनको वार्ड सभा करना चाहिए, ग्राम सभा करना चाहिए, लेकिन एक भी बिहार में प्रखंड विकास पदाधिकारी नहीं है, एक भी जिला पदाधिकारी नहीं है जो इसके प्रति वो जागरूक रहे। लेकिन जब उनसे बात करिएगा
तो कहेंगे तो हम तो बोलते ही है ना कि आप वार्ड सभा करिए और ग्राम सभा करिए, लेकिन वह इस पर जो है मन में उनको रहता है ये लोग कमजोर रहें। तो पंचायत सचिव जो है वार्ड के सदस्यों से गलती करा करके हस्ताक्षर करवा लेता है, मुखिया से गलत चेक कटवा लेता है और उसको डर पैदा करता है, बार बार डरवाता है कि आप यहाँ कमजोर हैं, आप पर कार्रवाई हो सकता है। तो इस तरह से कमजोर कर देता है। इसलिए प्रशासनिक पदाधिकारियों पर दबाव बनाइए या आप कानून बताइए, हम उसको काम करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि प्रजातंत्र में चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है। पढ़ा लिखा होना कोई जरूरी नहीं है प्रजातंत्र में, ज्ञान होना जरूरी है। ज्ञानी व्यक्ति वार्ड सदस्य, पंचायत समिति, जिला परिषद, विधायक, सांसद बन सकते हैं, लेकिन प्रशासन के लोग जो है पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनको कानून की जानकारी बताना है, तो वो कानून की जानकारी नहीं बताते हैं। इसलिए सुनी सुनाई बातों पर पंचायती राज चल रहा है, किताबों के आधार पर, अधिनियम के आधार पर नहीं चल रहा। बिहार सरकार ने 4 किताब आपके ग्राम पंचायत सदस्य, जिला परिषद सदस्य तक दिया है। एक किताब जो है पंच और सरपंच के लिए बनवा कर दिया है कि यही आपका अधिकार है और इसी अधिकार के तहत आपको आगे बढ़ना है। तो कुल मिलाकर के हम पंचायत प्रतिनिधियों को किताबों का अध्ययन करना चाहिए और साथ साथ गांव में बैठे हुए लोगों को किताबों का अध्ययन करना चाहिए। उस अध्ययन के आधार पर आपको आगे बढ़ना चाहिए। तो जो पहला किताब है जिसमें भूमिका है, आपको पंचायती राज क्या है, इसमें वार्ड सभा, ग्राम सभा, ये सब चीज़ की जानकारी, पंचायत समिति, जिला परिषद क्या है, कहाँ अधिकार है, इसका कानून क्या है, उसका दूसरी किताब है जिसका मैं पहले बहुत डिटेल बता चुका हूँ। कानून नहीं बदलता, वो सब आप जाएंगे यूट्यूब पर, फेसबुक पर, सब जगह उपलब्ध है, लोग देखते ही रहते हैं। और आपकी लंबी डिमांड भी रहती है कि आप हमको बताइए, फिर से एक बार हम लोगों को जागरूक करिए। नया पंचायत प्रतिनिधि भी जीत करके आए हैं, उनके लिए भी हमने बहुत कुछ बताया है। और पुनः कल जो है हम वार्ड सभा, जहाँ से शुरुआत है पंचायती राज, उस वार्ड सभा का जीवन में कितना महत्व है, वार्ड सभा से क्या क्या लाभ होने वाला है आम गांव गरीब किसानों का हित में। जैसा कि आदि काल में हमने कई इतिहास को बताया कि ये व्यवस्था आपको कौटिल्य, आपको मुगल साम्राज्य, आपका ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय से ही ये सारी व्यवस्था आ रही है। उसको अध्ययन करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने यह कानून मजबूत बनाई है। इसलिए गाँव के लोगों को जागरूक होना पड़ेगा और वार्ड के जो सदस्य हैं उनको बहुत आनंद आएगा जब गांव के लोगों को साथ आप बैठिएगा, गांव के लोगों से निर्णय कराइएगा, वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति की बैठक करिएगा कि गांवों के लोगों की मंशा क्या है, वार्ड क्रियान्वयन समिति की मंशा क्या है, ग्राम पंचायत की मंशा क्या है। ये सबको जब आप देखेंगे तो उसका एक ही है कि गांव के लोग जब आपस में नहीं बैठेंगे तो समस्या नहीं आएगी। तो जब समस्या नहीं आएगी तो आपका दिमाग भटकता रहेगा। चौक पर जाइएगा, चौराहा पर जाइएगा तो कोई आपको कहेगा यह काम नहीं हो रहा है, तो आपको दिमाग में बैठेगा इसी काम को हम कर देते हैं, करवा देते हैं। लेकिन जब वही लोग 3 महीना पर बैठते हैं, फिर वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति की बैठक होती है, तो समस्या को आना, तो समस्या तब आएगा जब गांव के सब लोग बैठेंगे। हर 3 महीना पर गांवों के लोग बैठेंगे तो यह सारी जानकारी आपको कल से आपको विधिवत दी जाएगी। निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि कल से प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे, आज कुछ नेटवर्क के गड़बड़ी से शुरू में ही नेटवर्क के जाने से थोड़ी असुविधा हुई है, उसके लिए हमें भी खेद है। लेकिन कल से सुबह 7:30 बजे हम आपसे मिल करके हम एक बार चाहेंगे कि बिहार के लोग जगे, जन जागरूकता चले। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो सोच है, उनके सोच को उस वार्ड सभा के माध्यम से ही इस बिहार का क्रियाकल्प हो सकता है, इस बिहार का विकास हो सकता है। अगर वार्ड सभा को आप नहीं समझिएगा, वार्ड सभा को जब तक नहीं समझिएगा, सुभाष कुशवाहा का स्पष्ट है, कई IAS लोगों से भी हमारी बहस हो जाती है, बड़े बड़े हाई कोर्ट के वकील लोग भी कई लोग संपर्क में रहते हैं,
हमारी बहस है कि विकास एक ही जगह से होना है, उसका नाम है वार्ड सभा। और वह भारत के पहला राज्य है बिहार, जहां माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ये गांधी जी की सपना ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय का, आदि काल में मुगल साम्राज्य में, इस सब को अध्ययन करके उन्होंने यह पाया, 17 वर्षों के मुख्यमंत्री काल को देखा, इस सब को सोच करके यह कानून उनके द्वारा बनाया गया है कि वार्ड सभा ही गांव में रहने वाले गरीब किसान मजदूरों का जीवन है। वार्ड सभा को अगर नहीं समझते हैं तो सरकार को थोड़ी परेशानी होगी। सरकार जो करना चाहती है, सरकार जो गांव में बैठने वाले गरीबों तक अपने विकास को पहुंचाना चाहती है, जैसे राजीव गांधी जी ने कहा था तत्कालीन प्रधानमंत्री की हैसियत से 1988 में कि दिल्ली से 1 रुपया हम भेजते हैं तो गाँव में 15 पैसा पहुंचता है और 85 पैसा बीच के दलाल, बिचौलिया, भ्रष्टाचारी, शासन प्रशासन के लोगों में लूट मची हुई है। इस व्यवस्था को तब समाप्त किया जा सकता है जब गाँवों की अपनी सरकार हो, और जिस दिन गाँवों की अपनी सरकार होगी, गांधी जी की सपना ग्राम स्वराज की स्थापना तभी संभव है जब गाँवों की अपनी सरकार होगी। उस सरकार को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने और मजबूत किया वार्ड सभा बनाकर। और वार्ड सभा को हम आप नहीं समझ रहे हैं तो हमारी आपकी भूल है। वार्ड सदस्यों के भरोसे सब कुछ संभव नहीं है। और वार्ड सदस्य को बढ़ करके किताबों का अध्ययन, और वार्ड सदस्य को हृदय को बढ़ा करके गाँवों के लोगों के साथ बैठना चाहिए, तब जाकर गाँव में गरीब किसान मजदूरों का विकास कर सकते हैं, मजदूरों को रोजगार दे सकते हैं, गांव के बेरोजगारों को कैसे रोजगार दे सकते हैं, गांव के जमींदारों को जो किसान है उसके खेत तक पानी, उसके सिंचाई की सुविधा कैसे आप कर सकते हैं, उसकी रोजी रोटी की सुविधा कैसे कर सकते हैं, पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार से कैसे जोड़ सकते हैं, यह तब संभव है जब वार्ड सभा को आप समझेंगे। वार्ड सभा की बातों को जब हम बताएंगे तब उसमें हर समस्या का, हर बीमारी का इलाज वार्ड सभा में है। वार्ड सभा में ऐसा गांव में रहने वाले कोई भी व्यक्ति का एक भी ऐसा प्रश्न नहीं है जिसका निदान वार्ड सभा में संभव नहीं है। सब चीज का निदान, जितना आपके दिमाग में बैठा हुआ है बात, उसका निदान वही सभा है, वार्ड सभा। चूंकि तीसरी गवर्नमेंट का वही आधार है। जिस मकान का नींव कमजोर होगा, उस मकान पर चाहे कितना भी बड़ा मंजिल खड़ा कर लीजिए, हवा के झोंका से वह मंजिल ढह जाएगा। थोड़ा सा भी भूकंप का झटका वो सहन नहीं कर पाएगा, कोई भी आंधी तूफान में वह मकान गिर जाएगा। यही हालात बिहार की हो गई है कि नींव जो रखा गया है वार्ड सभा, इसी को बिहार वासी नहीं समझ रहे हैं। बिहार वासी के दिमाग में है कि हम तो वार्ड सदस्य चुनाव जिता दिए, अब वार्ड सदस्य जाने और वार्ड सदस्य को भला बुरा बोलते रहिए, वार्ड सदस्य को अब शब्दों का इस्तेमाल करते रहिए। लगता है कि वही पाप किया है। वार्ड सदस्य के ही जी में सब कुछ है, मुखिया के ही जी में सब कुछ है। ऐसे तो कानून में मुखिया के जी में ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है, कोई नई चीज नहीं वो कर सकते हैं। सब कुछ उनको ग्राम पंचायत के मुखिया हो, ग्राम पंचायत को वही काम करना है जो वार्ड सभा कहती है। ग्राम पंचायत को अलग से कोई नहीं करना है। हाँ, ग्राम पंचायत अलग से कर सकती है यदि वार्ड सभा का सुझाव नहीं आया हो। ये सब धीरे धीरे आप जान जाएंगे, लेकिन बिहार के लोगों को वार्ड सभा समझना ही होगा। आज समझिए, कल समझिए, परसों समझिए, लेकिन जो परसों समझिएगा वो आज समझिए। इसलिए वार्ड सदस्य, वार्ड सभा बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। वार्ड प्रबंधन क्रियान्वयन समिति से बड़ा इस देश में ना कोई कानून है और ना ही कोई सदन है। लोकसभा हो, विधानसभा हो, ये जरूर बड़ी सभा देखता है, लेकिन सबका मालिक, सबके कामों को धरातल तक पहुंचाने की जवाबदेही वार्ड सभा की है। वार्ड सभा को समझने के लिए कल 7:30 बजे आप आइए। आप सबसे अब हम विदा लेना चाहते हैं इस आशा और विश्वास के साथ कि जो मेरा YouTube है उस पर आप सब्सक्राइब जितना करेंगे उतना मैं गाँवों तक बातों को पहुंचा सकता हूं। फेसबुक पेज पर फॉलो करिए, आप जो है ट्विटर पर फॉलो कीजिए,
पब्लिक न्यूज पर फॉलो कीजिए। इस आग्रह के साथ आपसे विदा लेते हुए कल सुबह 7:30 बजे तक के लिए आप सभी साथियों को नमस्कार, आदाब, सलाम, जय भीम।